CFA USA लेवल 1 क्लियर करने के बाद वेदर यू विल गेट इंटर्नशिप और जॉब और नॉट, वो बात अलग है कि आपको जिस प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है, प्राइवेट इक्विटी में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आप हेज फंड में जाना चाहते हैं, आप एक्स करना चाहते हो, तो आपको उसमें मिलेगा या नहीं, ये होना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही होना चाहिए कि इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड स्पेसिफिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को भूपेशन क्लासेस में जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं, हम जनरली ये कहते हैं कि लेवल 2 आपको इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के साथ जॉब के साथ ही देना है, घर बैठ के नहीं देना। बहुत हो गया। जब तक आप उसको रियलिटी से, रियल केस स्टडी से अटैच नहीं करोगे, कैसे होगा। अच्छा, मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने कुछ दो तीन रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, 3 पर्सनैलिटीज लेके आता हूं। और आप HRD, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, आपने सिलेक्ट करना है। आपका एक रिक्वायरमेंट है दैट पर्सन शुड हैव फाइनेंस बैकग्राउंड एंड दैट पर्सन शुड हैव एटलीस्ट CFA USA लेवल 1। तो मैं पहली पर्सनैलिटी लेके आता हूँ रामलाल। रामलाल को 12th में बड़े अच्छे मार्क्स थे, रामलाल के ग्रेजुएशन में बड़े अच्छे मार्क्स थे, रामलाल ने Tier 1 कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और उसके साथ साथ उसने CFA USA लेवल 1 भी क्लियर किया है, क्योंकि सेकेंड ईयर में दे सकते हैं। एक तो पर्सनैलिटी रामलाल की है। अब आपने मन ये सोचना है कि क्या रामलाल को इंटर्नशिप या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आ गया जी श्यामलाल की तरफ। श्यामलाल ने MBA बड़े Tier 1 अच्छे कॉलेज से किया, CFA USA लेवल 1 भी कर लिया, लेवल 2 भी कर लिया। अब आपने बताना है कि क्या इसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इतना ही किया। अब मैं आ गया जी रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल के पास। मोहनलाल ने क्या किया, उसके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसने ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन उसने मेरे लेक्चर्स लिए, मेरी बातों को सुना और लेवल 1 क्लियर कर लिया अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन। बट उसके साथ साथ जैसा हम कहते हैं कि उसने फाइनेंशियल मॉडलिंग भी किया, उसने वैल्यूएशन का कोर्स भी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसने वो फंडामेंटल्स भी किए जो हम देते हैं, उसने एक्सेल, उसने SQ, मतलब कुछ एडिशनल स्किल्स भी ले लिए। भले 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे, भले अच्छे Tier 1 कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, बट CFA USA लेवल 1 के साथ उसने इन स्किल सेट्स को भी एनहांस किया। अब आपने मुझे एक चीज मैं आपसे पूछूं, मन से बताना आप, फिर आपका कोई शायद आंसर खुद ही मिल जाए। आप ये बताइए, जो रामलाल की पर्सनैलिटी थी, वो CFA USA लेवल 1 नहीं भी करता या करता तब भी उसको जॉब मिल जाती, वो लेवल 1 की वजह से नहीं मिली, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन अच्छे Tier 1 कॉलेज से हुआ और 85% उसके Tier 1 कॉलेज से ग्रेजुएशन में आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि CFA USA लेवल 1 की वजह से 4 चांद लग गए, वो वैसे भी लगे हुए थे। अब मैं आता हूँ श्यामलाल की तरफ। उसने MBA किया, MBA अच्छे Tier 1 कॉलेज से किया, CFA USA लेवल 1 भी किया, लेवल 2 भी किया। आप मुझे बताइए कि क्या इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बिल्कुल 90% चांस है कि इसकी जॉब लग जाएगी। बेटे क्या बात करेंगे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि लेवल 1 लेवल 2 की वजह से लगेगी, बिकॉज ही हैज डन ऑलरेडी CFA USA फ्रॉम अ वेरी Tier 1 कॉलेज, तो ऑटोमेटिकली लगेगी। आप ये सवाल मत पूछा करेंगे लगेगी या नहीं लगेगी, आपको ये पूछना है कि यहाँ लगेगी इस प्रोफाइल में या नहीं लगेगी। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट केस में, मोहनलाल के 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे, उसने Tier 2 कॉलेज से ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके साथ साथ लेवल 1 तो क्लियर कर ही लिया अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, बट उसने स्किल सेट भी एनहांस कर लिया। अब आप देख लीजिए, आप रामलाल की पर्सनैलिटी में आते हैं, श्यामलाल की पर्सनैलिटी में आते हैं, मोहनलाल की पर्सनैलिटी में आते हैं। बेटा उसने स्किल सेट हासिल कर लिए, तो उसका जो मार्जिनल इंक्रीज होगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी ना CFA USA लेवल 1 के लिए या स्किल सेट के लिए, उसकी वजह से उसको जॉब मिल जाएगी, उसी प्रोफाइल में मिलेगी। तो आपको अपने स्किल सेट पे ध्यान देना है। लेवल 1 ठीक है, आपने घर बैठ के फुल टाइम पढ़ाई की, अब लेवल 2 का टाइम आ गया है। लेवल 2 में 22 केस स्टडीज आती हैं, 11 केस स्टडी सुबह पूछी जाएंगी, 11 केस स्टडी शाम को पूछी जाएंगी। उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 4 तो 44 क्वेश्चन वहां होंगे, 11x4 बेटे आपको कंसेप्चुअली को डेप्थ में पढ़ना है, गहराई में जाना है, जैसे हम अपने लेक्चर्स में बताते हैं, और स्किल सेट में ध्यान देना है। इसकी ऐसी की तैसी कैसे नहीं मिलेगी इंटर्नशिप, कैसे नहीं मिलेगी जॉब, मैं देखता हूँ साहब कमाल कर दिया आपने। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप बस अपना कर्म करें यार। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करें, कर्म करें, कर्म करें। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली है। ठीक है जी, मिलते हैं।